हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट डीआरडीओ द्वारा करी गई है, जिसके अंतर्गत एक स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट सक्सेसफुली यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। इस टेस्ट के दौरान ये जो इंजन है इसको करीबन 120 सेकंड्स तक चालू करके रखा गया है। यहाँ पर 120 सेकंड्स ज़्यादा साउंड नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर आप हाइपरसोनिक स्पीड में देखेंगे तो ये जो 2 मिनट का समय है, इतने समय में इस इंजन के साथ जो भी वेपन होगा ये ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ये 120 सेकेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने टाइम में जो टेक्नोलॉजीज प्रूव करी गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। तो बेसिकली ये एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर था जिसका टेस्ट यहाँ पर हुआ है। तो बेसिकली ये जो स्क्रैमजेट हैं ये आपके एयर ब्रीदिंग इंजन्स होते हैं जो कि हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करने में सक्षम होते हैं। एयर ब्रीदिंग इंजन्स की खास बात यह है कि आपको अलग से ऑक्सीजन कैरी नहीं करना पड़ता है, खाली आपको फ्यूल कैरी करना पड़ेगा। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फॉर्म फैक्टर में आपको ज़्यादा रेंज की मिसाइल मिल जाती है। और भले ही यहाँ पर जो स्क्रैमजेट इंजन है वो बहुत देर तक ना इग्नाइट हो, पर एक बार अगर आपने स्पीड अचीव कर ली उसके बाद आपका मोमेंटम इतना हाई रहता है कि आप हाई स्पीड में लॉन्ग डिस्टेंस वैसे ही कवर कर लेंगे। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे इंजन्स को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी गई एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये इतनी हाई स्पीड में ट्रेवल करते हैं कि कंबशन को यहाँ पर मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। इवन इग्निशन जो है ये भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो विंड स्पीड है या फिर एयर स्पीड है ये ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है, यानी कि 5400 किलोमीटर पर आवर। और इतनी स्पीड में आपको इग्निशन करना है और उसको मेंटेन रखना है ताकि कंबशन हो सके। तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि एक बड़े तूफान में आप कैंडल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब कौन से इग्निशन और फ्लेम होल्डिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। मोस्ट लाइकली ये क्लासिफाइड है, पर इसकी अच्छी खासी स्टडीज करी गई हैं। जो एडवांस कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सिमुलेशंस हैं उनको यूज करके टूल्स को डेवलप किया गया है इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन के लिए। इवन इनका फ्यूल भी डिफरेंट आता है और इसको भी इंडिजिनसली ही डेवलप किया गया है। तो ये जो एंडोथर्मिक फ्यूल है इसको डीआरडीएल द्वारा डेवलप किया गया है अपने इंडस्ट्री पार्टनर के साथ। इसको लेकर हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुके हैं। तो ये जो फ्यूल है ये स्पेशल है और ये 2 तरीके के काम करता है। पहला तो ये सिग्निफिकेंट कूलिंग इंप्रूवमेंट प्रोवाइड कराता है। बाकी जो दूसरा फायदा है वो इसका इग्निशन है जो कि काफी ईजी है। तो ये चीज हम जानते हैं कितनी हाई स्पीड में हीट एक बहुत बड़ा इशू है जो कि एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है और ज्यादातर जो इंजीनियरिंग है वो इस टेम्परेचर को कंटेन करने में ही जाती है। और यहाँ पर भी एक ब्रेक थ्रू मिला है। तो एक और टेक्नोलॉजी को यहाँ पर टेस्ट किया गया है जो कि इंडिया में ही डेवलप हुई है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट थर्मल बैरियर कोटिंग है जो कि मॉडर्न जेट इंजन्स में भी इस्तेमाल करी जाती है और इंडिया द्वारा ये चीज़ नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन्स में भी इस्तेमाल करी जाएगी। तो ये भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। तो इस थर्मल बैरियर कोटिंग की वजह से जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं उनको ये हाइपरसोनिक स्पीड में इंजन झेलने में सक्षम होगा। तो ये जो थर्मल बैरियर कोटिंग है इसका हीट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और ये स्टील के मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर भी ऑपरेट होने में सक्षम है। तो इसको भी जॉइंटली डेवलप किया गया है डीआरडीएल और डीएसटी द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस कोटिंग को जो स्क्रैमजेट इंजन है उसके अंदर किया जाता है जो कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और इसकी लॉन्जेविटी है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो ये जो की टेक्नोलॉजीज हैं इसके प्रूव होने के बाद अब ऐसे हाइपरसोनिक वेपन्स आ सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इमेजिन करिए एक एयर टू एयर मिसाइल जो कि इतनी स्पीड को अचीव करती है उसकी रेंज क्या होगी और वो कितना जल्दी अपने टारगेट तक पहुंचने में सक्षम होगी। बाकी जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि सबसे पहले डेवलप करी जाएंगी वो तो गेम चेंजर का काम करेंगी ही। जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कहा नहीं जा सकता, पर एट प्रेजेंट जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना, स्पेशली अगर ये मिसाइल हाई स्पीड में मनूवर्स परफॉर्म करने में भी सक्षम है। इवन इन टेक्नोलॉजीज को मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन को और ज्यादा कैपेबल बनाएगा। तो गिनी चुनी कंट्रीज हैं जो कि इन टेक्नोलॉजीज पर काफी एडवांस लेवल पर काम कर रही हैं और अब इन कंट्रीज में इंडिया भी एक है। यूएसए, रशिया और चाइना के बाद इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है। और ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो एडवांसमेंट हम यहाँ देख पा रहे हैं वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। तो ये चीज़ हमने कही थी कि जो हाइपरसोनिक लैब हमारे पास अब है इसकी मदद से कई टेक्नोलॉजीज को हम प्रूव कर पा रहे हैं और डेवलप कर पा रहे हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमारे द्वारा इस फील्ड में चलाए जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रेंड हम कैरी फॉरवर्ड करें जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी, ताकि वहाँ भी हमें ऐसी सक्सेस मिले। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।